बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, बांग्लादेश उनका है। उनको कोई वहाँ से अगर निकाल रहा है तो समझिए देश निकाला का जुर्म कर रहा। उस निकालने वाले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। आप खाली कहेंगे शरण दे दें, मेरे भाई को मेरे घर से कोई दुश्मन निकाल दे, आप भाई को अपने घर में रख रहे तो आप डरपोक हैं। मेरे भाई को जिस घर से निकाला, हम लड़ के उस घर को दिलवा के लेंगे दाम। क्यों मारने के लिए छोड़ देंगे? हम लड़ेंगे, लड़ के हम उससे जो है मुकाबला करेंगे। हिंदू भाइयों का जो हक है वहाँ वो उतना ही है जितना बांग्लादेशी मुसलमानों का है। जहाँ अभी आप कह रहे हैं कि इस्लामिक क्रांति आ गई, अब वहाँ इस्लामी हुकूमत होने जा रहा, इस्लामी जिहादी के हाथ में, खाक जिहादी के हाथ में, इस्लाम के हाथ में, वहाँ तो ब्याज वालों के हाथ में चला गया, सूदखोर के हाथ में चला गया। जिसने ब्याज और सूद का जाल बिछा दिया बांग्लादेश में, घर घर और गांव गांव तक, जिसने माइक्रो फाइनेंस के नाम पर लोगों को ब्याज पर कर्ज देकर कर्जे में डुबा दिया, उसी का नाम है मोहम्मद यूनुस और उसी को नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए, मैंने पहले डे वन से ये कहना शुरू किया था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसका असर भारत पर पड़ना तय है। वजह इसकी ये थी कि बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट था और एंटी गवर्नमेंट एक पूरी लॉबी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार के क्रियाकलापों से मुल्क के ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं। सो हुआ भी वही, और सरकार को पूरी तरह से इस्तीफ़ा देकर और सरकार के मुखिया को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि कई और नेता भागे हुए हैं, लेकिन इस मोमेंट का मामला सरकार से था। सेना ने कमांड संभाला, सेना प्रमुख ने बयान दे दिया कि साहब, जो स्टूडेंट जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनसे डायलॉग करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपका मामला फिट हो गया। सरकार बात नहीं कर रही थी, लेकिन सेना ने जो है अपदस्थ करने के बाद, सत्ता संभालने के बाद फ़ौरन ये बयान दिया कि हम डायलॉग करेंगे आपसे, यानी आपके मुद्दे पर हम गंभीर हैं। उसके बाद जिस सरकार के, जो अबूरी हुकूमत के हाथ में सत्ता बागडोर आया, जो ये काम चलाऊ सरकार बनी, जिसका ढिंढोरा पीटा गया कि मैंने एक ऐसे शख्स को बागडोर दिया गया है और अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है जो मतलब ग्लोबल फेस है और उसको कई अवार्ड मिले हैं, यहाँ तक कि दुनिया के माने जाने अवार्ड जिसको कहे जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, वो भी मिला हुआ है। तो साहब, उसके बाद ये पता चला कि उनकी कैबिनेट में 2 छात्र नेता को भी शामिल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मैंने हुकूमत में भी शामिल हो गए, आपकी अगुवाई करने वाला नोबेल पुरस्कार विजेता है, सेना आपके साथ खड़ी है, फिर हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, फिर मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं, फिर वहाँ के माइनॉरिटी को हरास क्यों किया जा रहा? बस यही आशंकाएं मैंने उस वक्त जो जताई थी वो अब यहाँ भारत में दिखने लगी हैं। दरअसल जो ताकत बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहती थी, जिस ताकत ने हसीना सरकार को अपदस्थ किया, जिस साजिश की शिकार हसीना की पार्टी और हसीना हुई, उसी साजिश के रचने वालों के लोग और उनके ही विचारधारा के लोग भारत में भी रहते हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता जब पैदा हुई, भारत सरकार में, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे चैनल में, कई बार वो न्यूज़ चलता था कि विश्व माने ग्लोबल लीडरशिप के रैंकिंग में मोदी जी ने पुतिन को पछाड़ दिया, बाइडन को पछाड़ दिया और ऋषि सुनक को पछाड़ दिया। वो ऑस्ट्रेलिया का कौन है, उसका वर्ल्ड ग्लोबल लीडर फेस में जो है मोदी जी नंबर 1 है और भारत की धमक है और वो पैर छू रहा है और वो हाथ छू रहा है और वो गलबगैया ले रहा है और G7 हो गया और G20 हो गया और ये हो गया, हो गया। सुनिए, तो आप इतने बड़े लीडर थे, तो पिद्दी ने पिद्दी का शुरू हुआ बांग्लादेश की ये औकात कि वो हम माइनॉरिटी के साथ नंगा नाच करे और आप तमाशा देख रहे हैं और आप भारत में इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ भी माइनॉरिटी पर हमले हों। सो यहाँ गाजियाबाद पे हमले हो गए और हमले शुरू हो गए, कई तस्वीरें आने लगी। ये ड्रामा दोनों देशों में हो रहा। दरअसल बहुसंख्यकवाद की जो ये परंपरा चली है, जो हिटलर ने शुरू किया था, उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर बहुसंख्यकवाद,
पूंजीवाद इस कदर हावी है कि समाजवाद का जनाजा निकल रहा। जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो लोग मानवाधिकार की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, कहां आज है वो? भारत में तो हिंदू संगठन सड़क पर है, ह्यूमन राइट्स वाले तो आए नहीं। वो लोग तो नहीं आए जो माइनॉरिटी की राइट की बात करते थे। अभी तक उनका कोई बड़ा प्रदर्शन भारत में नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारे ढकोसले हैं जो लोग वहां स्थिर कर रहे हैं, जो लोग वहां माइनॉरिटी पे हमला करके हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं, वही लोग, उसी सोच के लोग, उसी के समर्थक वैचारिक दृष्टिकोण से जो सेम है, वो यहां भी वही काम करना चाहते हैं। और भारत की सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। वो सरकार, जिस सरकार का ढिंढोरा पीटा जाता है, जरा सा टीवी चैनल खोलिए, न्यूज क्या चल रहा। योगी ने उठाया ऐसा कदम कि बांग्लादेश में जितने आतंकवादी थे वो सब फरार। लो, अब आप समझिए हम कहां हैं। अरे सुनिए भाई, अब यही सुनिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं। भारत में मूर्खों की कितनी बड़ी संख्या है कि कोई गिन पाएगा कि टीवी चैनल पर लिखा जा रहा योगी ने उठाया ऐसा कदम। अबे योगी उठा के क्या करेगा कदम? योगी कदम उठाएगा गोरखपुर पे जाकर खत्म हो जाएगा, सीमा है देवरिया, उससे आगे जाके कि गोपालगंज जा सकता है योगी। तो फिर बांग्लादेश में कैसे हो गया क्रांति? योगी नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसके स्क्रीनशॉट मैंने रख रखे। टीवी चैनल वाले ये चला रहे हैं, योगी के कदम से बांग्लादेश में आतंकवादियों में हड़कंप। अच्छा है, जब ऐसे ऐसे लीडर भारत में हैं जिनके कदम से ही हड़कंप आ गया, तो फिर किसकी मां ने दूध पिलाया कि हिंदुओं पर हमला कर रहा? वो कौन है भाई? वो योगी से भी बड़ा कौन योगा है भाई, जो इतना बड़ा कांड कर दे रहा? जब योगी का धमक, यानी चैनल वाले भी एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं हिंदुओं पर हमले बहुत हो रहे हैं, एक तरफ तो मंदिरों पे हमले दिखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ योगी को ही बड़ा, माने विश्व का सबसे बड़ा नेता योगी ने उठाया कदम, अब वहां मच गया भगदड़। इतना जब आसान फार्मूला अपने पास मौजूद ही है कि मोदी योगी के कदम से ही सब काम हो जाता है, तो फिर श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव में, सब में तहलका मचा दो, सब पे कब्जा कर लो, अखंड भारत बना दो, खेल खत्म हो जाएगा। ये मसला ये है कि जो सोच, जिस सोच के तहत काम हो रहा, वो काम देश के लिए कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ भी माइनॉरिटी को खतरा मंडरा रहा है, चूँकि वही ताकत वहाँ, वही ताकत यहाँ। जिस सोच के, जिस माने बहुसंख्यकवादी सोच जो बांग्लादेश में सक्रिय है, वही भारत में बहुसंख्यकवादी सोच। संगठन करे उल्टा टांगेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं को टांगा गया है। वो हमको टांगेंगे, आपको टांगेंगे, यहाँ माइनॉरिटी को टांगेंगे। और यहाँ की सरकार भी यही चाह रही है, पोलराइज हो जाए, मेरी सत्ता बरकरार रहे, देश की सीमा की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत, कौन सी लीडरशिप आप डेवलप कर रहे हैं, कौन सी फॉरेन पॉलिसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं कि मोइज़ू पिद्दी ने पिद्दी का शिर हुआ, दो बित्ता का देश, वो बगल में मालदीव, वो भी गो इंडिया, वो आउट इंडिया, आउट मोदी के नारे लग रहे हैं वहाँ। मालदीव आउट इंडिया, यस, ये नारे लग रहे हैं। मालदीव की औकात सुनिए, श्रीलंका में भारत विरोधी सरकार, नेपाल में भारत विरोधी सरकार, अब लो बांग्लादेश में भी भारत विरोधी सरकार। में चल रहा है ना मोदी जी का, दुबई में तो चल रहा है, शेख लोग हाथ चूम रहे हैं। हाँ, शेख लोग हाथ चूम रहे हैं, और यहाँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग पैर खींच रहे हैं। ये मैंने समझने की बात है कि दो चार तो शेख लोगों ने जो आगे पीछे किया, रेड कारपेट बिछाया, और ऑस्ट्रेलिया में वो, अच्छा किस देश की वो प्रधानमंत्री महिला थी जिनके साथ बहुत दोस्ती इनकी, अब समझे ना, इटली, उस तस्वीर को यहाँ के चैनल ने ऐसा दिखाया मानो मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत लीडर हैं। मैं मानता हूँ होना चाहिए, मैं जिस देश का हूँ और भारत में जितनी क्षमता है, हकीकत में हमारा लीडर तो होना ही चाहिए। लेकिन अब तक के इतिहास में इंदिरा गांधी के अलावा कोई ग्लोबल लीडर नहीं आया, अब तक के इतिहास में नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने, देखिए जब पाकिस्तान मजबूत था, जब अखंड था, वो पूरब और पश्चिम उसके हाथ में था, तब इंदिरा गांधी ने दो पार्ट में कर दिया और पूरब पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। कराची से चलने वाली सरकार को ढाका से चलवाना शुरू कर दिया। ये इंदिरा गांधी की ताकत थी। और आज इतना गोल्डन चांस मिलने के बाद भी मोदी जी बधाई दे रहे हैं किसको? उस सूदखोर को। अरे वो जो प्रधानमंत्री बना है, पता है आप लोगों को, सूद, अरे बाप रे, सूद का बहुत बड़ा व्यापारी है। उसको मिला क्या इनाम आपको पता है? उसको जो वो इनाम मिला है, जिसके बड़ी आप लोग तो नोबल, जो आप लोग नोबल किस चीज़ में मिला, ज़रा ये पता लगाइए जी। मैं बता रहा हूँ, उसने ग्रामीण बैंक का जाल बिछाया, माइक्रो फाइनेंस में वो एक्सपर्ट है।
ये माइक्रो फाइनेंस क्या चीज़ है भाई, जरा अंग्रेजी में हिंदी करके बता दीजिए। ये जो हमारे यहाँ बंधन बैंक और महिलाओं के समूह को जो ब्याज पे पैसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है स्वावलंबी बनाया जा रहा, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा। नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलता। मलाला हलाला कौन, मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार गुलाम सरवर को मिल जाएगा, कभी जिंदगी में ना मिलेगा। हिंदुओं को गले तो लगाइए, हाँ, ब्याज तो मुसलमान को खिलाइए, मुसलमान को हराम में मुलव्विस कर दीजिए, अमन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मुसलमान को बदअमनी में दाखिल कर दीजिए, आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। यही होता है, गिन के मिलता है। तो इसलिए कुछ मुसलमान भारत में लिख रहे हैं चिंटू पिंटू, इससे अच्छी क्या सरकार हो सकती है, इससे अच्छी कोई सरकार हो ही नहीं सकती है जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब जिसका नॉलेज ही छोटा है, समझदानी छोटी है, तो उसको कितना पढ़ाइएगा। बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पे खड़े हैं, गले लगाइएगा। नहीं, हम आने के लिए तैयार है वो लोग। क्यों? बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में रहेंगे, उनके बाप की जमीन है, वो उनकी जागीर है, कोई निकाल नहीं सकता है। और मैं कहता हूं सरकार से, अगर ये हरकत हो रही है तो आपको मुदाखलत करनी चाहिए। बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, बांग्लादेश उनका है, उनको कोई वहां से अगर निकाल रहा है तो समझिए देश निकाला का जुर्म कर रहा। उस निकालने वाले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। आप खाली कहेंगे शरण दे दें, मेरे भाई को मेरे घर से कोई दुश्मन निकाल दे, आप भाई को अपने घर में रख रहे, तो आप डरपोक हैं। मेरे भाई को जिस घर से निकाला, हम लड़ के उस घर को दिलवा के लेंगे दाम।